नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ बुरी हार, क्या शुभमन गिल पर लटकेगी तलवार? यहाँ देखिए, शुभमन गिल वैसे तो उन्होंने वो कप्तान है इस सीरीज में, उन्होंने पहली पारी में ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी की। पहली पारी में जब वो कप्तान के तौर पर आए, जहाँ पर बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। शुभमन गिल आते हैं, शुभमन गिल ज़बरदस्त पारी खेलते हैं। पहले तो वो पार्टनरशिप करते हैं जायसवाल के साथ, उसके बाद जायसवाल आउट होते हैं, लेकिन वो अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। ही स्कोर्ड 147 रन इन द फर्स्ट इनिंग्स। ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर अगर मैं उनका स्कोर बताऊं, 147 रन बनाए, 227 गेंदों का सामना किया, 19 चौके और 1 छक्के, जहां पर वो पूरी तरह से क्लीन बैटिंग करते हुए नजर आए, पूरी तरीके से कंट्रोल नजर आए, सारी चीज़ें ज़बरदस्त नजर आई। लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया गेंदबाजी को आती है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैसले दिखे जो सवाल खड़े करते हैं शुभमन गिल की कप्तानी पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इंग्लैंड की सीरीज़ है और यहाँ पर एक गलती नहीं की है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल की 3 से 4 बड़ी गलतियाँ रही हैं जो इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया को ले डूबी। हालांकि पहला ही टेस्ट मैच था, कहने को हम छोड़ सकते हैं इस बात को, और किसी बड़े आधिकारिक तौर पर किसी बड़े खिलाड़ी या दिग्गज खिलाड़ी ने इस पर कोई बात रखी भी नहीं है। लेकिन आप साफ तौर पर जब इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत खराब कप्तानी शुभमन गिल से हुई है। नहीं तो टीम इंडिया इस मैच में हो सकता था शायद बढ़त बना लेती। तो क्या क्या हुई है, उन सारी चीज़ों को पॉइंटर्स के साथ समझते हैं, आखिर क्या कुछ रहा है शुभमन गिल के साथ इस मैच में पूरी तरीके से, जो टीम इंडिया को कॉस कर गया। तो देखिए, शुभमन गिल पहली पारी में ज़बरदस्त नजर आते हैं। टीम इंडिया ज़बरदस्त स्कोर खड़ा करती है, 471 रन टीम इंडिया बना लेती है वहाँ पर। ये साफ तौर पर आपको समझ में आएगा जब आप बल्लेबाजी को देखोगे। लेकिन जब गेंदबाजी टीम इंडिया की आती है, जिस तरह के डिसीजंस लेते हैं शुभमन गिल, वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आते कि वो करना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पर है प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, पहली इनिंग में उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन हम सभी को पता है कि वो किस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। ये पहला खराब डिसीजन था शुभमन गिल का कप्तान के तौर पर, कि शार्दुल ठाकुर सिर्फ 6 ओवर डालते हैं। हालांकि 6 ओवर में ज़रूर वो भी 38 रन दे देते हैं, 6 की इकॉनमी रहती है उनकी, बट क्या 1-2 ओवर उनको और ट्राई किया जा सकता था अगर वहाँ पर अच्छा करते? क्योंकि दूसरी इनिंग में भी वो जब 5 से 6 ओवर में वो 6 से ऊपर के करीब की इकॉनमी से रन लुटा रहे थे, लेकिन वहाँ पर इसके बाद जब उनको लाया जाता है, वो 2 विकेट चटकाते हैं और मैच में आपकी वापसी कराते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड 20 ओवर्स 128 रन देते हैं, 3 विकेट लेते हैं, 6.40 की उनका इकोनॉमी रेट रहता है, जो कि बहुत खराब माना जाएगा टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। वनडे क्रिकेट में भी अगर आज के समय अभी भी कोई गेंदबाज 6 से ऊपर की इकोनॉमी से रन देता है, वो बहुत खराब माना जाता है। लेकिन आप तो यहाँ पर टेस्ट मैचों में ये कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब टीम इंडिया को कॉस कर गया। और इनका लगातार ओवर डालना, इसकी जगह अगर इन्होंने कुछ कम ओवर किए होते, 15 किए होते, 14 किए होते, 12 किए होते, तो हो सकता था चीज़ें बदल जाती। हालांकि विकेट ज़रूर चटकाए, लेकिन बहुत रन दे गए, सैकड़ा पूरा कर लिया इन्होंने अपना। मोहम्मद सिराज का भी पहली इनिंग में सैकड़ा पूरा हुआ। हालांकि उन्होंने 27 ओवर डाले, तब जाके 122 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। लेकिन इससे बेहतर गेंदबाजी मोहम्मद सिराज भी कर सकते थे, वो शतक लगाने से बच सकते थे अपना। तो ये गलती हुई यहाँ पर साफ तौर पर पहली इनिंग में, साफ तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा से, और ये बड़ी गलती थी। लेकिन इसके बाद भी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जब तीसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने को साफ तौर पर आते हैं शुभमन गिल, जब टीम इंडिया को ज़रूरत रहती है। दूसरे दिन आप एंड में आते हैं, तकरीबन आधे घंटे का खेल बचा होता है, शुभमन गिल बल्लेबाजी करने को आते हैं। शुभमन गिल वहाँ पर नॉट आउट जाते हैं करीब 6 रन बनाकर। लेकिन अगले ही दिन आते ही शुभमन गिल सिर्फ अपने स्कोर में 2 रन जोड़ पाते हैं। ब्राइडन कास्ट की गेंद पर 8 रन पर बोल्ड होकर चले जाते हैं और टीम इंडिया वहाँ से मुश्किल में आ जाती है। हालांकि वहाँ पर 3 विकेट गिरते हैं, सिर्फ 3 विकेट होते हैं, लेकिन आपका स्कोर 100 रन से भी कम होता है। फिर वहाँ से केएल राहुल, ऋषभ पंत पारी को संभालते हैं, पारी को आगे ले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि टीम इंडिया इस मैच को अब जीतने की ओर अग्रसर है। लेकिन फिर कहानी होती है, फिर आप शार्दुल ठाकुर को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं नंबर 8 पर। नंबर 9 पर बल्लेबाजी के लिए कौन आता है आपके लिए? मोहम्मद सिराज। यानी आप उनको मारने के लिए भेज देते हैं। जब आपके एक तरफ जडेजा थे, तो क्या आप
पहले बुमराह को भेज सकते थे बॉल रोकने के लिए, क्योंकि सिराज आए, हम सभी को पता है सिराज मारने ज़रूर जाएंगे। तो वो एक मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ जहाँ पर टीम इंडिया को वो भी कॉस्ट किया, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से एक ओवर में 3 विकेट निकाल दिए जॉस्टन ने, मैच आपके लिए लगभग ख़त्म कर दिया उन्होंने। इसके बाद अब एक और गलती, जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस इनिंग तक बल्लेबाजी की बात हो गई। टीम इंडिया ने 371 बनाए टोटल, जो लीड वगैरह लेके 371 का टारगेट दिया इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड जब वहाँ पर आती है बल्लेबाजी करने के लिए, विकेट नहीं गिर रहे होते, हम सभी को पता है। बेन डेकेट और इसके साथ जैक ट्रॉली, दोनों के दोनों पहले दिन ज़बरदस्त बल्लेबाजी करके जाते हैं, कोई विकेट नहीं गिरता इंग्लैंड का। दूसरे दिन भी टीम इंडिया विकेटों के लिए तरस रही होती है, लेकिन इसके साथ जो अपील्स होती हैं वो इतनी बॉल डाउन द लेग जा रही है, लेकिन शुभमन गिल वो युवा कप्तान होने के नाते शायद टीम में यशस्वी जायसवाल और उनको अगर मिला लें तो यशस्वी जायसवाल ही शायद सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। उसके अलावा सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल ही हैं शायद इस टीम में, और वो किसी को मना नहीं कर पाते। साफ दिख रहा है कि बॉल लेग स्टंप पर जा रही है, कहीं से भी इस पर रिव्यू का कोई चांस नहीं है, लेकिन बॉलर जब बोलता है तो शुभमन गिल उस चीज़ को मना नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती, ये हालांकि चीज़ें आपको सीखनी होंगी। और सिर्फ ये नहीं, उसके बाद जब और ये बहुत सारी चीज़ें फिलहाल मैच में मैं बताता हूँ आपको आगे। तो यहाँ पर 2 से 3 बार ऐसा हुआ जब टीम इंडिया तीनों बार ऐसे रिव्यू लिए जो शायद नहीं लेने चाहिए थे, और वो तीनों के तीनों रिव्यू टीम इंडिया ने गंवाए। और तकरीबन जब इंग्लैंड को 150 रन चाहिए होते हैं जीत के लिए, उस समय टीम इंडिया के तीनों रिव्यू खत्म हो जाते हैं। सोच सकते हैं आप किस तरह की खराब कप्तानी रही है। इसके बाद जब ये मैच खत्म होता है, वहाँ पर भी शुभमन गिल की इमेच्योरिटी साफ तौर पर नज़र आती है। शुभमन गिल जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले तो वो बहुत सारी, क्योंकि शुरुआत में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हाफ रहता है वो ज़बरदस्त रहता है। वहाँ पर वो कहते हैं कि हमने जो गलतियाँ की उनको मानते हैं, हम किस तरह से सुधारेंगे। बुमराह पर बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करते हैं। इस पर हमने वीडियो बना रखा है पहले। लेकिन इसके बाद सेकेंड हाफ जो आता है, तो वहाँ पर जब कैचों को लेकर वो रविंद्र जडेजा को लेकर उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो 100 रन से ज़्यादा लुटा गए। जी, अगर रविंद्र जडेजा की हम बात करते हैं सेकेंड इनिंग की, जब बॉलिंग गेंदबाजी करने आते हैं, तो रविंद्र जडेजा का स्कोर कार्ड कुछ ऐसा रहा है, 24 ओवर 1 मिनट 104 रन, शतक इन्होंने भी पूरा किया अपना। तो उनको लेकर जब सवाल होता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि जडेजा ने कुछ चांसेस ज़रूर बनाए, लेकिन ऋषभ पंत के पास कुछ पॉपअप्स गए जो कैच उन्होंने छोड़ दिए। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं ग्राउंड पे, लेकिन आपने पिन पॉइंट करके किसी एक खिलाड़ी का नाम लिया, वो भी उसका जो 2 शतक बनाकर आ रहा है उस मैच में दोनों पारियों में। क्योंकि कैच तो जायसवाल ने सबसे ज़्यादा छोड़े थे, 4 कैचेस उन्होंने छोड़े थे, खुद रविंद्र जडेजा ने कैच छोड़ा था, इसके अलावा साई सुदर्शन ने कैच छोड़ा था, लेकिन उनका किसी का नाम ना लेकर शुभमन गिल ने किसी पिन पॉइंट किया, ऋषभ पंत को। तो ये दिखाता है कि इमेच्योरिटी है, पहला मैच खेल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें एक ही मैच में गलत हो गई हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या कप्तानी वाकई जाएगी? तो देखिए, कप्तानी पर इस तरह के डिसीजंस होंगे। हालांकि यहाँ पर उनकी अच्छी चीज़ ये रही कि रन आ गए पारी में। अगर यहाँ पर उनके रन नहीं आते, बहुत सवाल खड़े होते, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये सीरीज़ शुभमन गिल की खराब जाती है बल्ले के साथ। ठीक है, 1 सेंचुरी आ गई है, इसके बाद भी जो 4 मैचेस बचे वहाँ पर उनके रन नहीं आते हैं, टीम इंडिया हारती है, तो सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। वाकई में सवाल ज़रूर खड़े होंगे कि क्या वाकई शुभमन गिल कप्तानी के लायक है, क्या उनको कप्तानी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा, मुझे किसी तरह का वो नहीं है कि गौतम गंभीर का सर पर उनके हाथ है, क्योंकि वो जिस तरह से बोलते हैं, वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, साफ तौर पर नज़र आता है कि गौतम गंभीर का उनके सर पर हाथ है, इसीलिए वो कप्तान बने हैं। अदरवाइज इतना कुछ अभी टेस्ट मैचों में उन्होंने ज़बरदस्त किया नहीं है। यहाँ पर ज़रूर ठीक है, कप्तान के तौर पर पहले मैच में शतक लगाया, लेकिन कप्तानी भी फ्लॉप साबित हुई और सेकेंड इनिंग में रन भी नहीं आए। खैर, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई शुभमन गिल की कप्तानी छीन सकती है आने वाले समय में या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या है आपकी राय।